राम राम गाइस, जब हम सत्संग सुनाने के लिए जा रहे हैं परमहंस जी ईश्वर के बारे में। परमहंस जी ईश्वर के बारे में हम बता रहे हैं। परमहंस जी बोलते हैं, परमहंस जी ईश्वर के बारे में, परमहंस जी ईश्वर के बारे में समय समय पर बोलता रहा हूँ, किंतु मेरे लिए उनके बारे में कुछ कहने की अपेक्षा सोचना अधिक आसान है। अधिक आसान है क्योंकि ईश्वर का वर्णन नहीं हो सकता। उनका तो केवल अनुभव किया जा सकता है, किंतु कभी कभी उनके बारे में सुनना अच्छा लगता है। इससे आपको प्रेरणा, उत्साह, सहायता और शक्ति मिलती है ताकि आप अपने जीवन के झंझावतों का मुकाबला बुलंदी से कर सकें। किंतु ईश्वर के बारे में आप जो कुछ भी सोचते या करते हैं वह तभी फलीभूत होता है जब आप उनके साथ एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। आपको स्वयं इस बात का पता लगाना होगा कि ईश्वर के साथ आपका क्या संबंध है, क्योंकि यह आपका पूर्णतः व्यक्तिगत संबंध है। ईश्वर से मेरा जो संबंध है वह आपका संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो संबंध है वो आपका संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा संबंध बिल्कुल व्यक्तिगत है और आपका भी बिल्कुल व्यक्तिगत होना चाहिए। ठीक है। अतः एक भक्त के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि ईश्वर आपके कौन है तथा आप उनके कौन हैं। आप एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। ईश्वर से अपने संबंध का पता लगाने का समय लगता है। आवश्यक नहीं कि एक जीवन में ही आप पता लगा ले। आपको सोचना पड़ेगा और एक बार इस संबंध का पता लग जाने पर आपकी यात्रा लगभग समाप्त हो जाती है। अब आप उनके अत्यधिक निकट आ जाते हैं। श्री भागवत में आता है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन यत्र चैस त्रिक एक काला प्रपधामन्यास यथास्त वस्तु संतुष्टि पुष्टि श्राद्ध पायो धूषाम। भक्त, कोई उपाय, कोई मार्ग बताइए जिससे मेरे मन का भय दूर हो जाए। परमहंस जी, आप अपने गुरु से यह प्रश्न क्यों नहीं पूछते? मैं सोचता हूँ कि यदि आपका मन ईश्वर से प्रेम करे, उनके बारे में सोचता रहे तथा उनसे ही निवास करे तो भय कहाँ रहेगा। जब रात्रि के समय आप अपने कमरा में बत्ती या लैंप जला लेते हैं तो बाहर में अंधकार का परवाह नहीं करते। संसार में भय का अस्तित्व हो सकता है, किंतु यदि मेरा मन भक्ति, समर्पण और ईश्वर चिंतन के प्रकाश से भरा हुआ रहेगा तो भय के लिए कोई स्थान नहीं। जब आप कमरे में बत्ती जला लेते हैं, अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। यह सामान्य नियम है, इससे बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। रामचरितमानस एक दोहा है, राम नाम मणि दीप धरू जी तेहरू द्वार तुलसी भीतर बाहे रहू जय चाहि सी उजियार।
पूर्व के दर्शन के अवसर पर आपने आध्यात्मिकता में त्याग के महत्व पर प्रकाश डाला था। क्या आप भक्त और भगवान या गुरु के शिष्य के संबंध के संदर्भ में इस व्याख्या करेंगे? गुरु और शिष्य दोनों में एक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्तरों पर एक दूसरे के प्रति किस प्रकार के त्याग की अपेक्षा की जा सकती है? तो परमहंस जी बोले, गुरु और शिष्य के बीच बहुत निकट संबंध होता है। संबंध सांसारिक संबंधों में पति पत्नी का संबंध सर्वाधिक निकटस्थ होता है। गुरु शिष्य का संबंध इससे भी अधिक निकट का होता है, किंतु पति पत्नी का संबंध शारीरिक एवं भावनात्मक होता है, जबकि गुरु शिष्य का संबंध आध्यात्मिक होता है। अतः जब त्याग का प्रश्न उठता है तो उसका संबंध आध्यात्मिक त्याग से होता है। यह वेदों पर आत्मा रूपी बकरे की बलि दी जा सकती है, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। मैं बकरा शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि संस्कृत में बकरे को आज कहते हैं अज का एक अन्य अर्थ भी होता है, जिसका कभी जन्म न हो। इसी प्रकार अज के दो अर्थ होते हैं, बकरा और जिसका कभी जन्म न हो, अर्थात आत्मा। उसी आत्मा से बलि देनी है। पहला दाता शिष्य भया तन मन अर्पाशीष, पीछे दाता गुरु भया नाम किया बख्शीश। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, ताकि हम इसकी बलि दे सके, इसका त्याग कर सके। हम शरीर की भावना में जानते हैं, अतः इनकी बलि दे सकते हैं, इनका त्याग कर सकते हैं, किंतु हमने आत्मा को कभी नहीं देखा, उसका कभी अनुभव नहीं किया, तब हम इसका बलिदान का त्याग कैसे कर सकते हैं? अतः शिष्य को सर्वप्रथम आत्मा के बलिदान का त्याग कैसे कर सकते हैं? अतः शिष्य को सर्वप्रथम आत्मा के स्वरूप में उसकी प्रवृत्ति को जानना और अनुभव करना चाहिए। उसके बाद ही इसके त्याग के बलिदान की बात सोचनी चाहिए। शरीर भावना के विचार में बलिदान पर्याप्त नहीं है। यह आत्मा बकरा है। यहूदी लोग भी बलिदान का त्योहार मानते हैं, जिसे पास में ओवर कहते हैं। इसका अर्थ आध्यात्मिक होता है, किंतु उन्हें यह मालूम नहीं है इससे कि बकरों की बलि दी जा सकती है। मुसलमान लोग की कुर्बानी का त्योहार मनाते हैं, जिससे बकरे को बलि दी जाती है। वस्तुतः बकरे की तात्पर्य आत्मा से है, वास्तविक बकरे से नहीं। गुरु सो ज्ञान लो लीजिए, शिष्य दीजिए दान, बहुतक भोदू बही गए, राखी जीव अभिमान। कबीर कहते हैं, गुरु से जो ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बदले में अपना सिर अर्थात अहंकार, आत्म अभिमान दान में दीजिए। जीवात्मा के अभिमान को रखने के कारण बहुत से अज्ञानी इस भव सागर में बह गए हैं, विलीन हो गए हैं। इसी विषय पर अधिक विस्तार में नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी अति विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता है। इस हेतु मुझे स्वयं अपना उस समय का उदाहरण देना होगा कि ऋषिकेश में गुरु आश्रम में था। मैं वहां कैसे रहता था, क्या सोचता था, कार्य के प्रति, गुरु और शिष्य के प्रति प्रेम मेरा क्या दृष्टिकोण था, पर गुरु के कार्यों में किस प्रकार सहयोग करता है तथा उसके व्यक्तिगत के अस्तित्व मुझसे क्या संबंध है, उनका मुझ पर प्रभाव था। आदि यह लंबी कहानी है।